तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं फेंग किंगशी को, जो कि फेंग आन पर एक के बाद एक लाइटनिंग अटैक किए जा रही होती है और फेंग आन बहुत ही मुश्किल से अपने आप को उन लाइटनिंग अटैक से बचाते हुए पीछे हट रहा होता है। वो लोग असल में वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में अचानक वहाँ पर एक फीदर आता है और फेंग किंगशी फेंग आन पर अटैक करने के बाद अचानक ऊपर की तरफ देखती है तो उसकी नजर उस फीदर पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रुक जाती है। तो फेंग आन भी थक हार कर एक जगह खड़ा हो जाता है। तो फेंग किंगशी उस फीदर को अपनी फिंगर से पकड़कर उसके अंदर भेजा हुआ मैसेज रीड करने लगती है और फिर वो फेंग आन से कहती है कि सुप्रीम लीडर ने मुझे इसी वक्त बुलाया है। तो फेंग आन कहता है क्या वो जिन शेटाई के कटे हुए हाथ के बारे में जानना चाहता है। तो फेंग किंगशी कहती है तुम घबराओ मत, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। ये कहकर वो वहां से फौरन से चली जाती है। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं फेंग आन उसी जगह कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो ड्रैगन वहां पर बैठे बैठे बोर हो गया था, तो वो वहां से पत्थर उठाकर एक पानी में मारकर मछलियों के साथ खेलने लगता है और फिर एक पत्थर पर कूदकर एक पैर पे खड़े होने की कोशिश करता है, मगर इतने में अचानक उसे कुछ फील होने लगता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें फेंग किंगशी को दिखाया जाता है। फेंग किंगशी सुप्रीम लीडर को सब कुछ बता रही होती है और वो उससे कहती है कि फेंग आन और होंगवी दोनों ही बाय चांस मुझे डेजर्ट में मिले थे। फेंग आन ने मुझे बचाते हुए वहां पर ब्रेक थ्रू भी किया था, मगर होंगवी सीरियसली इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वहीं पे उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद फेंग आन होंगवी का बदला लेने के लिए मोलिन का पीछा करता है और हम लोग एक साथ मिलकर उस डीमन गॉड अल्टर वाली जगह में पहुंच जाते हैं, जहां हम लोग डीमन गॉड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इतने में अचानक जिन शेटाई ने मुझ पर पीछे से हमला किया। अगर उस वक्त वहां पे फेंग आन ना होता तो शायद जिन शेटाई मौके का फायदा उठाकर मुझे वहीं मार देता। ये सुनकर सुप्रीम लीडर कहता है कि अच्छा तो उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसके लिए तो उसे काफी बड़ी सजा मिल सकती है, मगर फिलहाल सेक्ट इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और जहां तक बात फेंग आन की है तो सेक्ट ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे जिन शेटाई का हाथ काटने पर पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनकर फेंग किंगशी कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो सुप्रीम लीडर कहता है कि पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका है। 3 दिन के बाद फेंग आन को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में लेकर जाया जाएगा, जहां उस पर लाइटनिंग से हमला किया जाएगा, क्योंकि इमोर्टल सेक्ट में कल्टीवेशन करने वाला बंदा जब भी रूल को तोड़ता है तो उसे इस तरह की सजा दी जाती है। ये कहकर वो फेंग किंगशी को फौरन से वहां से वापस उसके घर भेज देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ड्रैगन आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसे आते हुए कोई दिखाई देता है तो फेंग आन से कहता है कि कोई इस तरफ आ रहा है, जरा संभल कर रहो। वो फौरन से फेंग आन की बॉडी के अंदर चला जाता है और फेंग आन देखता है कि 2 लोग आसमान से उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं और वो उससे आकर कहते हैं कि फेंग आन तुमने सेक्ट रूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें अब पनिशमेंट दी जाएगी। तो वो कहता है कि मैंने भला इस सेक्ट के कौन से रूल्स को तोड़ा है। तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें हमारे साथ जाने के बाद ही पता चलेंगे। तो फेंग आन उनसे कहता है कि फेंग किंगशी इस वक्त सुप्रीम लीडर से बात करने के लिए गई है, इसलिए उनके वापस आने तक तुम लोगों को यहीं पे ही रुकना होगा। और अगर तुम लोगों ने मुझे यूं ही पकड़ने की कोशिश की तो फिर सोचो, अगर फेंग किंगशी को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। ये सुनकर वो दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं और फेंग आन पर हमला करने के लिए आते हैं। और फेंग आन अपनी सोर्ड निकालने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह आ चुका है। तो वो अपनी सोर्ड निकालने की कोशिश करता है, मगर उसकी सोर्ड भी उसके पास नहीं होती। तो वो अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। इतने में अचानक वहां पे वो ड्रैगन आता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारा सारा सामान उन लोगों ने निकाल लिया है। तो फेंग आन उससे कहता है कि ये कौन सी जगह है। तो ड्रैगन बताता है कि ये फीदर गेट की एक प्रिजन है, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। जिसके बाद फेंग आन कहता है कि वो जिन शेटाई वो एनर्जी पिल्स के जरिए अपना लेवल प्रोमोट करता है और ये सेक्ट उसे एक ट्रू डिसाइपल मानता है। मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग उस जिन शेटाई की खातिर मुझे कैद में डाल सकते हैं। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा शांत देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मुझे लगा कि शायद तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाओगे और कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे। तो फेंग आन कहता है कि मुझे इस सब के बारे में पहले ही पता था कि मैं हेन हाई डेजर्ट से वापस जैसे ही आऊंगा तो सब लोग मुझ पर एक के बाद एक इल्जाम लगाएंगे, इसलिए मैं इसके लिए पहले ही तैयार हो चुका था। तो ड्रैगन कहता है कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि नहीं, उस जिन शेटाई ने वांग मोलिन के साथ मिलकर होंगवी को मार दिया और उसने फेंग किंगशी को भी मारने की कोशिश की। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो इसे डिजर्व करता था। तो ड्रैगन कहता है कि बदकिस्मती से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही लो है, पर अगर तुम मोशुआई की दी हुई टेक्निक को परफॉर्म करके अपने आप को एक जायंट येलो मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते हो तो शायद तुम यहाँ से आज़ाद हो सकते हो। मगर फेंग आन कहता है कि नहीं, इमोर्टल फीदर गेट के अपने ही कानून हैं।
हो सकता है कि वो मुझे कोई छोटी सी सजा दें। मगर ड्रैगन कहता है कि हो सकता है कि शायद वो लोग तुम्हें मारने वाले हों। तो फेंगान कहता है कि मैंने कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है, मैं यहाँ यूं ही चुपचाप बैठा नहीं रहूंगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना है। ये कहने के बाद वो दोबारा से मोशुआई की बताई हुई टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है और अपनी बॉडी में कुछ खास पॉइंट्स पर अटैक करके अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। मगर उस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिस पर वो ड्रैगन उसे देखता ही रहता है। और फिर वो उससे कहता है कि उस डीमन बॉय ने तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन डीमन बॉडी को सिर्फ ट्रांसफर किया है, मगर तुम उसे अपने लो लेवल के साथ यूं एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम कहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हुआन गुआन गेट के मिडिल लेवल तक ला सकता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें आगे और भी ज्यादा कंप्लीट एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा। क्या तुम मुझसे सीखना चाहते हो? तो फेंगान कहता है कि इसमें पूछने की क्या बात है। अगले सीन में हमें जिन शेटाई को दिखाया जाता है, जो कि फेंगान की पनिशमेंट के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो आज अपने फादर के साथ दिल खोलकर वाइन पी रहा होता है। और वो अपने फादर से कहता है कि फेंगान इस वक्त उस इमोर्टल प्रिजन के अंदर है और 3 दिन के बाद मैं अपनी आंखों से उसे तड़पता हुआ देख पाऊंगा। वो इमोर्टल लाइटनिंग जैसे ही उसे हिट करेगी, वो तड़प तड़प कर मेरी आंखों के सामने मरेगा, तो ही मुझे मजा आएगा। तो उसका फादर उससे कहता है कि वो बस एक आउटर डिसाइपल है, तुम उसके लिए इतना ज्यादा सोचा मत करो, क्योंकि तुम एक ट्रू डिसाइपल हो तो तुम पर ये चीज सूट नहीं करती। और जरा खुद को देखो, इतनी छोटी सी अचीवमेंट पर तुम कितने ज्यादा खुश हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी बंदा कह सकता है कि तुम अब भी एक छोटे बच्चे हो जिसे बदला लेकर मजा आता है। तो वो कहता है कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 2-2 गिलास और वाइन के पिएं। ये कहकर वो अपने फादर के पास आ जाता है। तो उसका फादर उसकी खुशी के लिए 1 कप और वाइन पीता है। तो जिन शेटाई उसके कप में दोबारा से वाइन डालता है और उससे कहता है कि फेंग किंगशी ने मेरे 8 क्रेंट्स और 8 डिसाइपल्स को मारा था, आज मैं उसके सर्वेंट को मारकर उन सब का बदला लूंगा। जिसके बाद हम लोग फेंगान को और उस ड्रैगन को देखते हैं। ड्रैगन उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आता है और उसके सामने एक फर्नेस पड़ा होता है, जिसके ऊपर एक क्रिस्टल लाइट होती है। और वो ड्रैगन उससे कहता है कि हुआन गुआन गेट टेक्निक को सीखने के लिए पहले इस येलो बॉइलिंग वाटर में तुम्हारी बॉडी को अच्छे से प्योरीफाई करना होगा। ये सुनकर फेंगान डर जाता है और कहता है कि कहीं तुम मुझे इसके अंदर पकाने वाले तो नहीं हो। तो ड्रैगन कहता है कि ऐसा ही समझ लो, तुम्हें हुआन गुआन गेट के मिडिल लेवल तक आना है तो तुम्हें इस बॉइलिंग वाटर में खुद को रिफाइन करना होगा। ये एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज टेक्निक है। इसके बाद ही तुम उस गोल्डन डीमन बॉडी के लिए कल्टीवेशन को स्टार्ट कर पाओगे। इस टेक्निक को यान लुओ जिनशिन कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें इसमें इतना दर्द होगा कि तुमने इतना दर्द कभी जिंदगी में भी महसूस नहीं किया होगा। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे? और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा कि तुम इस गोल्डन बॉडी को अचीव करने के बाद भी अपनी पनिशमेंट से बच जाओगे। तो फेंगान कहता है कि अगर मेरे जिंदा रहने के लिए अगर एक छोटी सी भी उम्मीद है तो मैं उसके लिए ज़रूर लड़ूंगा। ये कहकर वो फौरन से उस फर्नेस के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।